नमस्कार दोस्तों। टायर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करने वाली जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने क्वार्टर 1 के अपने नए फाइनेंशियल रिजल्ट्स पेश कर दिए हैं। इस बार कंपनी के रिजल्ट्स पर रबर और रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ने के कारण मुनाफे पर बड़ा दबाव देखा गया है। हालांकि रेवेन्यू फ्लैट से हल्का पॉजिटिव रहा है। चलिए देखते हैं रिपोर्ट कार्ड के सारे मुख्य पॉइंट्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की असली कमाई यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। इस क्वार्टर 1 यानी जून 2026 में जेके टायर का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 3,944 करोड़ के लेवल पर रहा है। अगर इसकी तुलना पिछले क्वार्टर मार्च से करें जहां यह कमाई 4,230 करोड़ थी, तो क्वार्टर बाय क्वार्टर इसमें लगभग 6.6% की हल्की कमी है। वहीं पिछले साल जून के क्वार्टर के मुकाबले जहां कमाई 3,869 करोड़ थी, वहां से साल दर साल इसमें 2% की हल्की बढ़त दर्ज हुई है। टोटल एक्सपेंसेस। अब आते हैं कंपनी के खर्चों पर। कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट और लॉजिस्टिक्स एक्सपेंसेस को मिलाकर इस क्वार्टर 1 में कंपनी का कुल खर्चा 3,913 करोड़ के लेवल पर रहा है। पिछले क्वार्टर मार्च में ये खर्चा 3,910 करोड़ था और पिछले साल जून में यह खर्चा 3,695 करोड़ के लेवल पर चल रहा था। नेट प्रॉफिट। दोस्तों, अब आते हैं सबसे मेन बात पर, यानी कंपनी के असली शुद्ध मुनाफे पर। नेचुरल रबर के दाम बढ़ने के चलते इस क्वार्टर 1 में जेके टायर का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट घट चुकर 44 करोड़ के लेवल पर आ गया है। अगर इसकी तुलना पिछले क्वार्टर मार्च से करें जहां मुनाफा 170 करोड़ के स्ट्रॉन्ग लेवल पर था, तो वहां से क्वार्टर बाय क्वार्टर मुनाफे में 75.2% की बड़ी गिरावट है। वहीं पिछले साल जून के क्वार्टर से तुलना करें जहां मुनाफा 163 करोड़ था, तो वहां से साल दर साल भी कंपनी के शुद्ध मुनाफे में 73% का बड़ा दबाव देखने को मिला है। मुनाफे में आए इस बड़े दबाव का असर पर शेयर कमाई यानी ईपीएस पर भी पूरी तरह दिख रहा है। इस क्वार्टर 1 में कंपनी का बेसिक ईपीएस घट चुकर ₹1.55 पर आ गया है, जो पिछले क्वार्टर में ₹6.25 था और पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹5.74 के लेवल पर चल रहा था। ओवरऑल जेके टायर के क्वार्टर 1 के नंबर्स रॉ मटेरियल मार्जिन प्रेशर की वजह से वीक रहे हैं, जहां 3,944 करोड़ का रेवेन्यू होने के बावजूद नेट प्रॉफिट महज 44 करोड़ पर सिमट गया। लेकिन दोस्तों, ऑटोमोबाइल सेल्स में आई तेजी और फेस्टिव सीजन को देखते हुए क्या आपको लगता है कि टायर शेयर्स में ये एक टेम्पररी डिप है और यहां से बाइंग करनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर देना। वीडियो को लाइक करो और ठाकुर मार्केट एज को सब्सक्राइब करना मत भूलना।